ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अधिवक्ता और आम लोग मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे क्या कहते हैं इस पूरे ऑपरेशन को लेकर। जी वकील साहब क्या कहेंगे? देखिए, भारत सरकार ने जो एयर स्ट्राइक की है और जिस हिसाब से सोशल मीडिया से हम लोगों को जानकारी हुई है, उससे हम सरकार की इस रुख का हमें बहुत प्रसन्नता है। और सरकार को ये कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था, क्योंकि आए दिन पाकिस्तान की जो मानसिकता थी, हमारे यहाँ आतंकवादियों को भेज के हमारे जो लोग हैं और उनकी नृशंस हत्या करवाई जाती थी, हमारे कश्मीर में खून खराबा करवाया जाता था, जिससे इस देश का माहौल ख़राब होता था। और कहीं ना कहीं सरकार को ने जो एक्शन लिया वो लेट लिया, लेकिन फिर भी सरकार ने जो काम किया और पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करने के लिए और आतंकवादियों को नेस्तो नाबूद करने के लिए जो कदम उठाया है, उसकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और हम लोग बहुत खुश हैं सरकार की कृत्य से। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम करना प्रसाद है। क्या कहेंगे? एक्चुअली कल जैसा कि मैंने सोशल मीडिया में ये न्यूज़ देखी भारत पाकिस्तान के उसमें सिंदूर वाले ऑपरेशन को जो किया गया, तो ये सरकार को इस चीज़ का बहुत पहले ही कदम उठाना चाहिए था। ये बहुत अच्छा किया, ये सराहनीय है। और भी तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। जी क्या कहेंगे इस पूरे जी, जो अभी मिशन जो सिंदूर मिशन हुआ है हमारी भारत सरकार के द्वारा किया गया, बहुत ही अच्छा काम किया है और ये बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि कई बार घटनाएं कर चुका है। पाकिस्तान धीरे धीरे हमारे नागरिकों को मारता, हमारे सैनिकों को मारता रहता है। अभी हाल में ही जो हमारे कश्मीर के पहलगाम में जो नृशंस लोगों की हत्या की गई थी, बहुत ही निंदनीय कृत्य था और निश्चित रूप से हमारी सरकार प्लानिंग कर रही थी। और जिस प्रकार से आज सुबह हुई है और मॉर्निंग में जैसे ही हमने समाचार चैनल खोला और उस पर ये न्यूज़ मिली, तो हमारा पूरा परिवार ही प्रसन्न हो गया कि कम से कम भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए जो कदम बढ़ाया है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे देखते बहुत लड़ाई है। इसी के साथ बहुत बहुत प्रसन्नता। हमारी सेना के लिए भी कोई दो शब्द वकील साहब आप बोलना चाहेंगे? देखिए, भारतीय सेना विश्व में तीसरे नंबर की सेना है और भारतीय सेना का इतिहास रहा है कि हमने पाकिस्तान के 90,000 सैनिक 1971 में सरेंडर करवाए थे, मैं वर्दी और हथियार के। तो हमारी सेना के बारे में, हमारी सेना का मनोबल बहुत ऊंचा है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग सैनिक बनने के लिए भी तैयार हैं। पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करने के लिए बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं। तो हमारे साथ अधिवक्ता प्रशांत सिंह भदौरिया भी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। जी क्या देखिए, जिस प्रकार से भारत सरकार द्वारा दहशतगर्दों आतंकवादियों के खिलाफ इस प्रकार की जो मुहिम का शंखनाद किया गया है, ये बहुत ही गर्व का विषय है। मतलब आप ये सोचिए, आतंकवादियों द्वारा हमेशा ही मतलब इस प्रकार की घटना कारित की जा रही थी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर और फलाने राजनीति ये सब करके मतलब उनको वो कर दिया जाता था। लेकिन भारत सरकार द्वारा जो कदम कल रात को उठाया गया है, ये बहुत ही गर्व का विषय है। और हम और हमारे साथ वाले और हमारे शहरवासी और पूरे राष्ट्रवासी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक एक घर से लड़ने के लिए तैयार हैं। और हम लोगों का खून बहुत उबाल मार रहा है और हम लोग बहुत मतलब उत्सुक हैं। इसी तरह से जवाब देते हैं। बिल्कुल जवाब बिल्कुल अच्छी तरीके मतलब भारत सरकार द्वारा बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है। और ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि ये दहशतगर्द हैं जो आतंकी हैं कि उनके द्वारा ये सब कृत्य किए जाते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। अब उनके घर में घुसकर उनको मारा है और बहुत ही हर्ष का और गर्व का विषय है हमारे लिए। तो इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गर्व का विषय है, ऐसा बता रहे हैं। और इसी तरह से जो हमारी भारत सरकार है, उसको पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। पेपर टाइम के लिए प्रहलाद पटेल के साथ संजय अवस्थी, छतरपुर।